अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 11 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स खाना खाए तो उसे चाहिए कि रिकाबी के ऊपर से ना खाएं बल्कि किनारे से खाएं, क्योंकि ऊपर के हिस्से में बरकत नाजिल होती है। और अब सुर्खियाँ। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर और वजीर खारजा की हुई मौत। खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर गिरकर हुआ तबाह। लोकसभा इलेक्शन के 5वें मरहले में भी पुरअमन पोलिंग का इनेकाद। 49 सीटों पर हुई पोलिंग। तेलंगाना काबीना के इजलास का हुआ इनेकाद। इलेक्शन कमीशन ने इजलास मुनक्किद करने के लिए दी थी मशरूत इजाजत। लोकसभा इलेक्शन के 5वें मरहले की मुहिम जारी। मोदी ने उड़ीसा में और नीतीश ने किया गोपालगंज में खिताब। और अब तफसील। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए। इस हादसे में ईरान के वजीर खारजा हुसैन अब्दुल्लहयान और सरकारी ओहदेदार भी हलाक हुए हैं। यह हादसा इतवार के रोज आज़रबाईजान के पहाड़ी इलाके में उस वक्त पेश आया था जब ईरान के सदर सरहदी इलाके में एक डैम के इफ्तिताह के बाद तबरेज शहर को वापस लौट रहे थे। खराब मौसम और कोहर की वजह के दरमियान हेलीकॉप्टर ने परवाज की थी। ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर के मलबे की तस्वीरें जारी की है। बचाव टीमों ने जाए हादसे तक पहुंचकर रईसी के हेलीकॉप्टर के तबाह हो जाने की तस्दीक की। रईसी के इंतकाल पर आर्मी रहनुमाओं ने इजहारी ताज़ियत किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर गहरे रंज और मलाल का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती बयान में ईरान की आवाम से इजहार रंज किया है और ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान पुराने रिश्तों को याद करते हुए कहा कि रईसी के दौर में दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते मज़ीद मुस्तहकम हुए थे। लोकसभा इलेक्शन के 5वें मरहले के तहत आज 6 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 49 सीटों के लिए वोट डाले गए। आज जिन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम हलकों में वोट डाले गए, इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। 4 मरहलों में 380 सीटों पर पोलिंग हुई थी और 5वें मरहले में 49 सीटों पर पोलिंग का इनेकाद हुआ है। पांचवें मरहले में मरकजी वज़रा और अहम सियासी कायदीन ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वाक़ पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने अफराद ख़ानदान के साथ हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। अमेठी से भी बीजेपी उम्मीदवार आज स्मृति ईरानी ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल किया। ईरानी ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अपने वोट का इस्तेमाल तरक्की के लिए किया है। कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने मुंबई में पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। शक्तिकांता दास ने करोड़ों लोगों के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के इनेकाद के लिए किए गए इंतजामात की सताइश की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम और पोलिंग के लिए जो इंतजामात किए हैं, दुनिया भर में एक मिसाल है। चाहता हूँ, ये बहुत एक गर्व महसूस होता है जब हम वोट करते हैं। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में
97 करोड़ वोटर्स हैं और इसमें जो लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जो अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व है, वो इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा अरेंजमेंट्स और ह्यूज स्केल में ये इसका अरेंजमेंट्स होता है। सो सारे वोटर्स के लिए, देश में हर एक व्यक्ति के लिए ये बहुत एक मोमेंट ऑफ प्राइड है। बीएसपी की सरबराह मायावती ने सियासी पार्टियों को मशवरा दिया है कि वह जज्बाती मसाइल और इल्जामात के तबादले के बजाय अवामी मसाइल, कौमी मसाइल पर तवज्जो दें। मायावती लखनऊ में वोट डालने के बाद मीडिया से बात कर रही थी। बीजेपी की जानिब से 400 सीटों पर कामयाबी के दावे पर रास्त रद्द-ए-अमल देने से इनकार किया। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो ये इस बार हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए भी मिल रहा, आम चर्चा है कि जो ये चुनाव, जैसे पूर्व में चुनाव देश और जनहित के मुद्दों को लेके होते थे, लेकिन इस बार देश व जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। इसलिए मेरी सभी पार्टियों को ये कहना है कि उनको देश और जनहित के जो मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या लग रहा है कितनी सीटें आ रही हैं इस बार बहुजन समाज पार्टी की? देखो ऐसा है, अभी तो वोट पड़ रहा है 5वें चरण का, अभी 2 चरण और बचे हुए हैं, तो वोट पड़ जाने तो जब रिजल्ट आ जाएगा। ये जो भाजपा 400 पार का दावा कर रही है, जब रिजल्ट आएगा तो दूध का दूध और पानी ये का जो पानी भाजपा हो 400 पार जाएगा। का दावा कर रही है मैम, आप इसको कैसे देखती हैं? देखो हर पार्टी अपना दावा करती है, कोई भी हो। आंध्र प्रदेश में इलेक्शन के मौके पर होने वाले तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है। एडिशनल एसपी सौम्या लता की सरकर्दगी में एसआईटी की टीम ने बलनाडु जिले में जाए हादसे का मुआयना किया। एसआईटी की टीम ने तशद्दुद से मुताल्लिक़ वीडियोस का जायजा लिया। अनंतपुर जिला ताड़ीपत्री में हुए तशद्दुद की तहकीकात को एसआईटी ने मुकम्मल कर लिया है। ताड़ीपत्री के एमएलए केटी रेड्डी के घर पर होने वाले हमले और घर को होने वाले नुकसानात और सीसीटीवी कैमरे की तफसीलात हासिल की गईं। आंध्र प्रदेश में इलेक्शन के मौके पर होने वाले तशद्दुद से मुताल्लिक़ तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। बताया जाता है कि एसआईटी के सरबराह विनीत ब्रिजुल ने तशद्दुद से मुताल्लिक़ अबूरी तहकीकात रिपोर्ट को तैयार कर लिया है। ये तहकीकात से मुताल्लिक़ अबूरी रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के डीजीपी को पेश करने के बाद मरकज़ी इलेक्शन कमीशन को पेश की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना काबीना का इजलास मुनाकिद करने की मशरूत इजाज़त दे दी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बाद तेलंगाना काबीना का इजलास मुनाकिद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी नौयत के फैसला करने के हुकूमत को हिदायत दी है। तकसीम रियासत के उमूर, किसानों के कर्ज मामले पर ये फैसला न करने की हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है। नलगुंडा, खम्मम और वरंगल ग्रेजुएट एमएलसी हल्के के इलेक्शन के लिए बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जारी है। बीआरएस के एमएलए केटिया ने बीआरएस के उम्मीदवार राकेश रेड्डी की तायद में मुनाकिदा जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत पर इंतखाबी वादों को पूरा न करने का इल्जाम लगाया। మీకేం చెప్పినారు ఎన్నికలకు ముందు? ఒక్క రుణమాఫీ మాత్రమే కాదు, రైతు బిడ్డలందరూ గుర్తు చేసుకోవాలి. కేసీఆర్ 10,000 ఇస్తున్నాడు రైతు బంధు, నేను రాగానే 15,000 ఇస్తా అన్నాడు. అన్నాడా లేదా? అన్నాడు. మరి 15,000 వచ్చినాయి ఎవరికన్నా? ఆ 10,000 కనా కష్టం మీద మొన్న నాకులు వేసినప్పుడు వేయాల్సింది, ఓట్లు వేసినప్పుడు ఇచ్చిండు. అదే విధంగా మళ్ళొక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, కేసీఆర్ కేవలం భూస్వాములకే ఇస్తున్నాడు, నేను కౌలు రైతులకు కూడా రైతు భరోసా ఇస్తా అన్నాడు. ఒక్క కౌలు రైతు కన్నా వచ్చిందా రైతు భరోసా, రైతు బంధు? లేదు. కేసీఆర్ గారు రైతు కూలీలను పట్టించుకుంటలేడు, నేను రాగానే రైతు కూలీలకు నెలకు 1000 రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు. మరి ఒక్కటి కూడా ఇప్పటివరకు నెరవేరలేదు. ఎంత ధైర్యం ఉంటే ముఖ్యమంత్రికి పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పి కూడా ప్రజలను నేను ఇంకా మళ్ళొక్కసారి పిచ్చోళ్ళని చేస్తా అని ఎంత ధైర్యం ఉండాలి, ఎన్ని గుండెలు ఉండాలి ముఖ్యమంత్రికి ఆలోచించేయండి. ఆయన నిస్సిగ్గుగా చెప్తున్నాడు, మన లోక్సభ ఎన్నికల్లో 6 గ్యారెంటీలకు గాను 5 గ్యారెంటీలు అమలు చేసేసిన అంటున్నాడు.
నాకైతే మరి మీ ఇల్లెందులో ఏమైనా ప్రత్యేకంగా అమలు చేసిండేమో నాకైతే తెలియదు, కానీ నాకు తెలిసి ఒక గ్యారంటీలో ఒక ఉప హామీ మాత్రమే అమలైంది. ఏదది? ఒక ఫ్రీ బస్. ఇక ఆ ఫ్రీ బస్ ఎంత అందంగా ఉందో నాకంటే బాగా మీరే చూస్తున్నారు. మహిళలు అనుకుంటున్నారు, జుట్లు పట్టుకుంటున్నారు, మగవాళ్ళేమో టికెట్లు కొని తిట్టుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకు పెట్టిండయ్యా ఈ ఫ్రీ బస్ అని చెప్పి అటు లేడీస్ తిట్టుకుంటున్నారు, ఇటు మగవాళ్ళు కూడా తిట్టుకునే పరిస్థితి. महासर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में अपने इख्तिदार को बरकरार रखेगी। जगन मोहन रेड्डी दोबारा वजीर आला बनेंगे। ये पेश कयासी वायसर कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा वाईवी सुब्बा रेड्डी ने किया है। उन्होंने कहा कि 9 जून को सुबह 9:30 बजे जगन मोहन रेड्डी दोबारा आंध्र प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हल्फ लेंगे। అత్యధిక శాతం 175 మందికి అత్యధిక శాతం 150 పైనే వస్తాయని మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు. తప్పకుండా అది అక్షరాల నిజం అవుతుంది. ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు. తర్వాత కార్యక్రమం పెద్దలు చెప్పినట్టు తప్పకుండా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది. మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం విశాఖలోని 9వ తారీఖు మార్నింగ్ 9:38కి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం కూడా విశాఖలోని జరుగుతుంది. దానికి పెద్ద ఏర్పాట్లు చేసే కార్యక్రమాలు కూడా మా పార్టీ నాయకులతో చర్చించే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది. साबिक एमएलए और तेलुगु देशम लीडर चिंतामनेनी प्रभाकर मफरूर है। चिंतामनेनी पुलिस को इक़दाम कत्ल केस में मतलूब हैं। पुलिस ने तेलुगु देशम लीडर और दूसरे 18 अफराद के खिलाफ नाकाबिल जमानत वारंट जारी किया है। बताया जाता है कि चिंतामनेनी बेंगलुरु को फरार हो गए हैं। पुलिस की 6 टीमें उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तश्कील दी गई हैं। पुलिस ने बेंगलुरु में फार्म हाउस में होने वाली रेप पार्टी पर धावा किया है और रेप पार्टी में मंशियात कोकेन को जब्त किया। एक सालगिरह पार्टी के मौके पर रेप पार्टी का इनेकाद किया गया था। बताया जाता है कि इस पार्टी में तेलुगु फिल्म की हस्तियां और दूसरी शख्सियतों ने शिरकत की। बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। रेप पार्टी बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक सिटी के करीब वाक़ फार्म हाउस में मुनक़िद की गई थी। इस पार्टी में 100 से ज्यादा अफराद शरीक बताए गए हैं। इसी दौरान अदाकारा हिमा ने वजाहत की है कि वो पार्टी में शरीक नहीं थी और वो हैदराबाद में ही हैं। నేను ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, నేను హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాను. సో ఒక ఫామ్ హౌస్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, చిల్ అవుతున్నాను. సో నా మీద వచ్చే న్యూస్ ఫేక్ న్యూస్, అది అక్కడ మరి ఎవరున్నారో ఏమో నాకు తెలియదు. సో అది ఫేక్ న్యూస్ అండి, అవన్నీ నమ్మొద్దు. ఓకే. जनूब मगरबी बंगाल में हवा के दबाव में कमी के बायस तूफानी कैफियत पैदा हो सकती है। हवा के दबाव में कमी के बायस महकमे मौसमियात ने आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों में 22 मई तक तेज हवा के साथ बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात के ओहदेदार सुनंदा ने अगले 24 घंटों के दौरान होने वाली मौसमी तब्दीली के बारे में तफसीलात बताई है। ఈ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అయితే ఖచ్చితంగా తుఫాన్ అవ్వదు. ఇంకా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ దాని యొక్క ఇంటెన్సిటీ తీవ్రత పెరిగితే గనక ప్రస్తుతం అయితే ఇది లో ప్రెషర్గా అంటే ఒక అల్పపీడనంగా మారుతుంది, అల్పపీడనంగా డెవలప్ అవుతుంది. మన మధ్య బంగాళాఖాతం అంటే మన ఆంధ్ర కోస్ట్కి దగ్గరలో ఇక్కడ డిప్రెషన్గా మారే అవకాశం ఉంది. అంటే కొంచెం ఇంటెన్సిఫై అవుతుంది, వాయుగుండం అనమాట. ఇంకా ఫర్దర్గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. ఇంకా డ్యూ కోర్స్లో మనం దాన్ని చూడవచ్చు. ఈ నెల 22వ తారీఖు కల్లా మన నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనంగా మారే అవకాశం ఉంది, డెవలప్ అవుతుంది. ఫర్దర్గా ఇది నార్దర్లీ డైరెక్షన్లో ఈ విధంగా మూవ్ అవుతూ ఇక్కడ సెంట్రల్ బేలో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి, అంటే ఇప్పుడున్న ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి చూస్తే ఇది మన సెంట్రల్ బేలో అంటే మధ్య బంగాళాఖాతంలోనే డిప్రెషన్గా అంటే వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఫర్దర్గా ఇది ఇంకా నార్దర్లీ మూమెంట్ అంటే ఉత్తర దిశగా పయనించే అవకాశాలు అయితే కనబడుతున్నాయి. సో ఈ క్రమంలో ఏంటి అంటే మనకి కొంచెం రెయిన్ఫాల్ లైట్గా ఉంటుంది. లైట్ మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్స్, మోస్తరు వర్షాలు అయితే ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के अंगोल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बीजू जनता दल हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि उड़ीसा में डबल इंजन सरकार कायम होगी। उड़ीसा की बाज़ लोकसभा सीटों पर 25 मई को इलेक्शन का इनेकाद होगा। उड़ीसा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये सरकार का जाना तय है।
भाइयों बहनों, 21वीं सदी के उड़ीसा को विकास की रफ्तार चाहिए। वो बीजेपी सरकार किसी भी हालत में नहीं दे सकती। इस शताब्दी का अब तक का पूरा हिस्सा आप बीजेडी को मौका दे चुके हैं। अब समय आ गया है कि आप बीजेडी की ये ढीली ढाली नीतियां, ढीला ढीला काम, स्लो रफ्तार को छोड़कर भाजपा की तेज रफ्तार सरकार चुने। आप सभी देख रहे हैं, पिछले 25 वर्षों से उड़ीसा में सिंचाई के अनेक प्रोजेक्ट अटके, लटके और भटके हुए हैं। बिहार के बाद लोकसभा सीटों पर 5वें मरहले में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 5वें मरहले की इंतखाबी मुहिम जारी है। गोपालगंज में इंतखाबी जलसे से बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने खिताब किया। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस दौर में फिरका वाराना तशद्दुद हुआ करता था, मगर उनकी हुकूमत के दौरान बिहार में अमन कायम हुआ। और आप बताइए क्या हाल था इन लोग का? 2005 से पहले क्या स्थिति थी? शाम के बाद कोई घर से निकलते थे, डर के मारे लोगों की क्या स्थिति थी? 5 तक का याद रखिए। अभी तो नए लोग हैं, 18 साल पुराना बात हो गया, बच्चा सब आ गया। अब इस बार तो वोटर भी हो रहा है। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि क्या हाल था। कोई बच्चा घर, कोई भी आदमी घर से निकलता था। आई लोग बात करता है, मुस्लिम का वोट कहता है कि उनका है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करते रहता था। हम लोग आए तो कभी झगड़ा होने दिए? हम लोग अब भाजपा ही ना साथ थे जी। आई लोग जब था ये कांग्रेसी या उसके बाद वाला जो आया तो सबसे तो झगड़े होते ही रहा। लेकिन हम लोगों का तो आने के बाद हम लोगों ने कभी कोई झगड़ा नहीं होने दिया। अब आप समझ लीजिए, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, कितना बुरा हाल था। पंजाब के जेटो में वजीर आला भगवंत मान सिंह ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की तायद में मुनाकिदा इंतखाबी जलसे से खिताब किया। उन्होंने फरीदकोट लोकसभा हल्के से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पंजाबी आर्टिस्ट करमजीत अनमोल को कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी जलसे में अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बुजुर्गों का होश ते नौजवानों का जोश जो दोने इकट्ठे हो जान तो फिर कोई मंजिल नहीं है जी हुंदी ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਖਾਕੇ ਬਣਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਨਕਸ਼ੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀਰੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪਏ ਆ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਹੋਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। पीडीपी के कायद महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में कश्मीरी पंडितों के इजलास से खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों को जम्मू से कश्मीर में वापसी करने का मशवरा दिया। वापसी और उनकी बाज आबादकारी पर उनके साथ ताउन करने का ऐलान किया। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों के साथ पुराने रिश्तों को याद किया। मैं कोशिश करूंगी, मैं कोई गलत वादे नहीं करती हूँ। जो आपकी परेशानी, ये बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने कि जहां जहां आपके मंदिर हैं, अगर वहां ज्यादा नहीं 5-5, 10-10 कमरे जिसके साथ टॉयलेट वगैरह बने तो शायद आपका आहिस्ता आहिस्ता आना जाना शुरू हो जाए। गांव में जहां भी बड़े बड़े जैसे मटन में हुआ तुलमुल गो बेत कुन जाए गैसी शुरुआत विश्वास सुबह से आपको आने का एक बहाना मिलेगा, एक तरीके का मिलेगा और आपको भी दिल में जो खौफ है वो निकलेगा। मगर मैं आपको ये कहूंगी, जो मिडिल एज से हैं, जिन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी आप थोड़ा रिस्क ले लीजिए, आप आ जाइए। क्योंकि आप आएंगे तो जब आप बसेंगे तो आपको देखिए आपके बच्चे आपसे मिलने के लिए आएंगे, तो एक शुरुआत हो जाएगी। मैं खाली जबानी नहीं कहती हूं, मुझे लगता है कि
जम्मू कश्मीर के रंग उड़ गए आपके जाने से। मैंने कश्मीरी पंडितों टीचर से पढ़ाई की है, हमारे घर में पंडितों का आना जाना होता था, हम उनकी गोद में पले बड़े हैं। आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी इलेक्शन में मिलने वाले अवामी रद्द-ए-अमल से बौखला गई है और वो अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से केजरीवाल की जान को खतरा है। बीजेपी ने कई बार अरविंद केजरीवाल पे हमले की कोशिश की है, कोई पहली बार नहीं। और आज जगह जगह खुलेआम धमकी दी जा रही है, मेट्रो स्टेशन पे लिखकर धमकी दी जा रही है, हमला करने की धमकी दी जा रही है। पटेल नगर मेट्रो स्टेशन पे, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे मेरा सीधा आरोप है ये हमला करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है, बीजेपी के द्वारा है और इसका पूरा संचालन पीएमओ और देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत, घृणा और बदले की भावना में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के सदर और वजीर खारजा की हुई मौत। खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर गिरकर हुआ तबाह। लोकसभा इलेक्शन के 5वें मरहले में भी पुरअमन पोलिंग का इनेकाद। 49 सीटों पर हुई पोलिंग। तेलंगाना काबीना के इजलास का हुआ इनेकाद। इलेक्शन कमीशन ने इजलास मुनक्किद करने के लिए दी थी मशरूत इजाजत। लोकसभा इलेक्शन के 5वें मरहले की मुहिम जारी। मोदी ने उड़ीसा में और नीतीश ने किया गोपालगंज में खिताब। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।